हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं बताऊँगी आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग, जो कि बहुत ही आसान कटिंग है और बहुत ही जल्दी हो जाती है कटिंग। जब हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं तो हम ब्लाउज़ को, जो भी हमारा कपड़ा था उसको हम डबल फोल्ड में मोड़ लिया है और ब्लाउज़ जो भी हमारे पास सिली हुई ब्लाउज है हम उसको सीधा साइड ब्लाउज को रख लिया है और यहाँ पे हम 3 गुलियाँ रख के साइड में निशान लगा लिए हैं और बॉर्डर हमारा उतना ही रहेगा जितना कि हमारा ब्लाउज है और आगे का पार्ट हमारा जाएगा तुरपाई में, तो उतना हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं जितना हमारा तुरपाई में जाएगा। और फिर हमने जो हमारी सिली हुई ब्लाउज है उसको हमने हटा दिया और ब्लाउज को हमने 4 फोल्ड में मोड़ लिया और हमारी जो सिली हुई ब्लाउज है उसको हम हाफ ऐसे रख दिए हैं। अच्छे से हमें रख लेना है ब्लाउज को और यहाँ पे हम गले का और आस्तीन का निशान लगा दिए हैं। फिर हम इसको गाढ़ा कर लेंगे यहाँ से। तो हमें उतना ध्यान रखना है कि जितना हमारा सिलाई में जाएगा हमारा ब्लाउज उतना एक्स्ट्रा रहना चाहिए, बाकी हमारा जितना है उतना ही रहेगा ब्लाउज। जब हम इस प्रकार से कटिंग करते हैं तो यहाँ पे हम आस्तीन की तरफ से भी कटिंग कर लिए हैं, गले की तरफ से भी हमारी कटिंग हो चुकी है और फिर हम ब्लाउज को ऐसे खोल लिए हैं और फिर हम ब्लाउज को, जो हमारा बैक साइड है, उसको हम बड़ा करेंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, बस हल्के से हमें गले को बड़ा करना है। तो यहाँ पे हमारा जितना गला है उससे हमारा हल्का से हमें बड़ा करना है। तो यहाँ पे हम इसे चाक से गोलाई में निशान लगा दिए हैं और यहाँ से हम गले को कट कर दिए हैं और फिर हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो बैक साइड में हमारे जो 2 निशान लगते हैं उसे हमने यहाँ पे लगा लिए हैं और आगे का पार्ट हमारा जो है इसमें भी हम निशान लगाएंगे। आप चाहे तो मोड़ के लगा लें या फिर आपका जो सूती ब्लाउज होता है उसमें ऐसे ही बन जाता है। तो यहाँ पे हमने निशान लगा लिए हैं एक साइड में और दूसरे पार्ट में हम कटिंग कर लिए हैं और हमारा जो पार्ट है दूसरे पार्ट में भी निशान हमारे छप चुके हैं, तो उसको भी हमने गाढ़ा कर लिया है। और यहाँ पे हम ब्लाउज को सही से रख लेंगे क्योंकि इसमें हमें जो शोल्डर है अलग नहीं करना है। जब हम सिलाई करेंगे तो सबसे पहले हम शोल्डर ही सिलेंगे और यहाँ पे हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की कटिंग में हमारा कपड़ा जो है वो कम है, तो यहाँ से हम उतनी आस्तीन निकाल लिए हैं। बॉर्डर हमारा इतना कटिंग में रह गया था जो हमने ब्लाउज़ की कटिंग की थी, तो इतना हम यहाँ पे बॉर्डर भी निकाल लेंगे और इसको हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हम 2 भाग कर लेंगे और दोनों साइड हम इसकी पहले सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे जब हम स्टिच कर देंगे और बाद में हम आस्तीन की भी कटिंग करेंगे, तो जब हम सिलाई करेंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें इसे स्टिच भी करना है, जॉइंट भी डालना है। तो यहाँ पे आस्तीन की तरफ से जो हमारा कपड़ा निकला हुआ था इसमें से हम पट्टियाँ निकाल लिए हैं, काज और बटन की पट्टी। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग काज और बटन ही लगवाते हैं, तो हम पट्टी यहाँ पे 4-4 अंगुल की निकाल लिए हैं और ये वाली पट्टी हमारी जो है पाइपिंग पट्टी है। तो पाइपिंग पट्टी हमेशा हम तिरछी ही निकालते हैं। जब हम तिरछी पट्टी निकालते हैं तो हमारी पाइपिंग अच्छी बनती है। और यहाँ पे हम कपड़े को भी यहाँ पे जॉइंट कर लिए हैं दोनों तरफ से। और ये हमारा जो जॉइंट वाला कपड़ा है वो जब हम ये कपड़ा हमारा आस्तीन जब हम फिटिंग करेंगे तो हमारा उसी में निकल जाएगा, ज़्यादा हमारा जॉइंट वाला कपड़ा नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे हम जो हमारा खुली हुई साइड की तरफ से हमारा जो कपड़ा था उसे हम तिरछे में निशान लगा लिए हैं और जिधर हमारा बंधा हुआ कपड़ा है उधर हमारा चौड़ाई में रहना चाहिए। जब भी हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो खुली साइड की तरफ से है हमें तिरछा ही निशान लगाना चाहिए। और बीच में हमने कट भी लगा दिए हैं और हमारी आस्तीन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और जब हमारे पास ज़्यादा कपड़ा कम होता है तो आस्तीन में, और इससे ज़्यादा हमें बड़ी करनी होती है आस्तीन, तो हमें दोनों तरफ से जॉइंट डालना होता है। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज को ऐसे रख लिया है उल्टा साइड और सबसे पहले हम शोल्डर ही सिलेंगे, क्योंकि इसमें हम शोल्डर अलग नहीं किए हैं। कटिंग करते हैं जब तो हम बाद में भी सिल सकते हैं प्लेट्स डाल के। तो बराबर हमें ब्लाउज को एकदम रख लेना है। जब हमारा ब्लाउज बिल्कुल बराबर रहेगा, गले के सामने गले का निशान और आस्तीन, यहाँ से हमारी आस्तीन की कटिंग है, बिल्कुल हमारी कटिंग पे कटिंग ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शोल्डर बना लेंगे, इसके बाद में हमारी जो प्लेट्स हैं, 4 टक्स हैं, उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को सिल लिया है और फिर हम यहाँ पे
प्लेट्स इसमें डाल लेंगे। तो यहाँ पे चारों प्लेट्स हम डाल लेंगे। और जो हमारा ब्लाउज़ है, अस्तर वाले ब्लाउज़ में हमें टाइम लगता है और बॉर्डर वाले हमारे जो ब्लाउज़ होते हैं बहुत जल्दी बन जाते हैं। कटिंग करने में जितना हमें कटिंग करने में टाइम लगता है उससे कम टाइम हमें स्टिच करने में लगता है, क्योंकि जब हम प्रॉपर पर डे सिलाई करते हैं तो हमें उतना ही टाइम, बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और नए लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है सिलाई में, क्योंकि वो जब नए नए सीखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्योंकि हम भी जब सीखते थे तो हमारा जो ब्लाउज़ है एक दिन में एक ही ब्लाउज़ हम बना पाते थे। और यहाँ पे हम बैक साइड की प्लेट्स भी डाल लिए हैं। तो हम जितनी जल्दी सोचेंगे कि हम 15 मिनट में, हमारे पास जब काफ़ी टाइम उठना बैठना नहीं रहता है, घर में हम सिलाई करते हैं तो हमारा जल्दी ब्लाउज़ बन जाता है। और बाहर हमारा बुटीक होता है तो उसकी बात ही अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे हम सिर्फ सिलाई पे ही निर्भर रहते हैं, क्योंकि घर में काम भी रहते हैं। और जब हमारा बुटीक होता है तो उसमें हम सिर्फ सिलाई ही हमें देखनी होती है। और जो भी कस्टमर आते हैं उनको, जब आप कुछ सामान एक्स्ट्रा रखेंगी तो उसमें आपको देना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी उठना वहाँ पे भी पड़ेगा और घर में भी आपको काम निपटा के ही करना पड़ेगा सिलाई। तो यहाँ पे हमारी जो प्लेट्स हैं वो पड़ चुकी हैं और आगे पार्ट की हमें पट्टी लगानी है। तो यहाँ पे हम बटन पट्टी लगा रहे हैं। बटन पट्टी को हम नीचे रख लिया है और ब्लाउज को हम सीधा साइड ऐसे रखे हैं और पट्टी पर हम ऐसे सिलाई कर लेंगे। और फिर हमें ऊपर ऐसे पलट लेना है। तो यहाँ पे हमें काज बटन लगाने हैं, क्योंकि हुक जब हम लगाते हैं तो पट्टी को हम इसके उल्टा लगाते हैं। जिधर हमारी बटन वाली पट्टी रहेगी उधर हम काज की पट्टी करते हैं, और जिधर हमारी काज की पट्टी रहती है उधर हम बटन वाली पट्टी रखते हैं। तो यहाँ पे हम बटन पट्टी को भी लगा लिए हैं। और जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट करके हटा देंगे। और आप चाहें तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, और आप चाहें तो एक भी सिलाई इस पे लगा सकती हैं। तो यहाँ पे हमारी बटन पट्टी लग चुकी है और अब हम इसमें काज पट्टी लगाएंगे। तो काज पट्टी को हम ऊपर से लगाएंगे, सीधा साइड ब्लाउज़ को रखेंगे, पट्टी को हम ऊपर साइड रखेंगे और फिर इस पर हम सिलाई करके अंदर की तरफ, मतलब उल्टा साइड हम पलट देंगे। तो यहाँ पे हमने ब्लाउज की जो पट्टी है उसको भी हमने लगा लिया है और अंदर के साइड हम इसको पलट लेंगे और यहाँ पे हम 2 अंगुल का इसमें गैप रखेंगे और इसको मोड़ के हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि बाद में हम इसकी तुरपाई करेंगे। एक साथ में नहीं बनता है, जब बार बार हम तुरपाई करने बैठते हैं तो हमारा टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगता है। और कभी कभी हम सोचते हैं कि आज हमारे पास कुछ भी सिलाई नहीं है और इतनी अर्जेंटली में कभी कभी सिलाई आ जाती है तो हमें तुरंत के तुरंत फटाफट बनाकर देना भी पड़ जाता है। तो सिलाई में यही होता है कि हमें, जब हम सिलाई करते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा भी चांस आता है कि हमें फटाफट सिलाई करके देना ही पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा आगे पार्ट में हम इसे कटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम कटिंग करते हैं ताकि हमारा जो आर्म होल में जो सिलबट्टे पड़ती हैं, झोल आता है, वो नहीं आता है। तो जब भी हम ब्लाउज की स्टिच करें तब हम यहाँ पे कटिंग कर लें। तो यहाँ पे हमारा जो ये चुन्नट पड़ते हैं ये नहीं पड़ते हैं, तो हमें आगे पार्ट में ही कटिंग करना है, इतना हमें ध्यान रखना है। बैक साइड में हमें कटिंग नहीं करना है, फ्रंट पार्ट में ही हमें कटिंग करना है। तो यहाँ पे हम पट्टियों की यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी को हमने तिरछा, एक का कोना हमने ऊपर की साइड रखा और एक का हम नीचे साइड रखा और यहाँ पे हम इसकी सिलाई कर ले। एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा जो है कट करके हमने हटा दिया और यहाँ पे हमारी जो पट्टी है अच्छे से बन चुकी है, यहाँ पे अटैच हो चुकी है। तो सारी पट्टियाँ हमने यहाँ पे जॉइंट कर लिए और सीधा पट्टी को हम कट करके इस प्रकार से हम मोड़ लिए हैं और पट्टी को हम ऐसे सीधा साइड में ही ऐसे मोड़ लिया है और हमारी जो पट्टी है बीच से 2 भाग हमारे ऐसे हो गए और ऐसे हमें इस पर लगाने हैं। तो हम ब्लाउज को सीधा साइड रखेंगे और पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और हमें बराबर सिलाई करनी है। तो जब हम बराबर सिलाई करेंगे तो हमारी जो पाइपिंग है ब्लाउज़ की बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो इस प्रकार से जब हम पट्टी लगाते हैं और तिरछी ही पट्टियाँ कटिंग करते हैं तो हमारी पाइपिंग अच्छे से बनती है। तो पहले हम यही करते थे, जब सीखते थे तो हम सीधी पट्टी कट कर लेते थे और बाद में जब हम बनाते थे पाइपिंग तो हमारी पाइपिंग अच्छे से नहीं बन पाती थी। तो जब भी हम पाइपिंग बनाएं तो पट्टी को हमेशा तिरछा ही कटिंग करें। जब तिरछा कटिंग करेंगे तो हमारी पाइपिंग ब्लाउज़ की बहुत अच्छी बनेगी। और यहाँ पे हम पाइपिंग को बराबर सिल लिए हैं और इस तरह हमारा जो कपड़ा रहेगा उसको हम कट करके हटा देंगे।
तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके हटाते हैं ताकि हमारी जो पाइपिंग जो है अच्छे से बन जाए, बराबर एकदम रहे। तो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम कट करके यहाँ से निकाल देंगे और फिर हम पाइपिंग बनाना शुरू करेंगे। तो अच्छे से हम पाइपिंग बनाएंगे। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिए हैं और जब हम सिलेंगे तो अंदर की तरफ इसे मोड़ देंगे और नीचे साइड का कपड़ा हम ऊपर की तरफ ऐसे रखा और फिर पट्टी को हम इस प्रकार से मोड़ देंगे और गुलाई में हमें मोड़ना है और फिर इस पे हम सिलाई करेंगे। तो जब हमारी पाइपिंग बन जाएगी हम दिखाएंगे आपको, बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पे हम 2-3 यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी जो पाइपिंग है पहनने में ब्लाउज हमारा जो है वो पाइपिंग खुले ना, अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे 2-3 टाँके हम घुमा के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे हम पाइपिंग बना लेंगे। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पाइपिंग हमारी जो है बहुत अच्छे से इसमें बन रही है। और जब हम शुरुआत करते हैं पाइपिंग बनाना सीखते हैं तो सबसे यही मेन दिक्कत होती है कि हमसे पाइपिंग ही नहीं बनती है। पाइपिंग में हमें इतना ज़्यादा दिमाग उलझ जाता है कि हमें ये लगता है कि हम कभी भी पाइपिंग नहीं बना पाएंगे। तो सबसे कठिन पाइपिंग ही लगती है और आस्तीन की कटिंग, 2 चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा मतलब कठिन लगती थी जब हम सिलाई सीखते थे। और जब बनने लगे तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, इतना मतलब आसान रहेगा। आपको ब्लाउज से आसान कुछ भी नहीं लगेगा। आप जो चीज़ सीख जाती हैं आपको हर चीज़ वो सहज लगने लगता है, आसान लगने लगता है। तो यहाँ पे हमारी जो पाइपिंग है वो बन चुकी है और आस्तीन की तरफ से हमारा जो सिंपल कपड़ा था बॉर्डर के नीचे, तो उसको हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे इस पे। तो कभी कभी हमारे पास जो है ब्लाउज आ जाते हैं तो जो हम बॉर्डर सिल रही हूँ ये बॉर्डर किसी किसी में नहीं सिला होता है तो वो ब्लाउज देखने में थोड़ा कम अच्छे लगते हैं। तो हम यहाँ पे पट्टी पे सिलाई कर लिए हैं और शेष हमारा बॉर्डर जो है वो रह गया है और आस्तीन हमारी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ पे हमारी जो शोल्डर की सिलाई है आस्तीन को हम वहाँ से रखेंगे और इस पे हम सिलाई करते चले जाएंगे और एक साइड में हम सिलाई कर लेंगे, दूसरा साइड हम घुमा के फिर सिलाई करेंगे। तो जब हम इस प्रकार से आस्तीन लगाते हैं तो हमारी आस्तीन ब्लाउज में एकदम परफेक्ट आ जाती है और जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है वो नीचे की तरफ से निकल जाता है और कम कपड़ा होता है तब भी हमें इतना पता चल जाता है कि आस्तीन में हमारा कपड़ा कम हो रहा है, तो उसको हमें जॉइंट करने में दिक्कत नहीं रहती है। ज़्यादातर तो जब हम कटिंग करते हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा ही कट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा में ये होता है कि हमारा कटिंग करके निकल जाता है और कम जब रहता है तो जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। तो हमारी आस्तीन एक तरफ की लग गई है और दूसरी तरफ हम बिल्कुल जैसे एक तरफ लगाया है बिल्कुल इसमें भी हम उसी प्रकार से आस्तीन लगा लेंगे। और यहाँ पे हम आस्तीन दोनों अटैच कर चुके हैं और अब हम इसमें करेंगे यहाँ पे फिटिंग। तो फिटिंग हम कभी भी निशान नहीं लगाते हैं, जितनी भी आस्तीन है आस्तीन को हमने पकड़ लिया यहाँ पे खींच के ऐसे। तो क्योंकि हमारा जो नाप वाला ब्लाउज है वो थोड़ा सिमटा हुआ है तो हम खींच के ही पकड़ेंगे और ये वाला हमारा भाग जो है इसको हम मोड़ के देखेंगे। यहाँ से हमारा नहीं बन रहा अच्छे से, यहाँ से हमारा मोड़ने में अच्छे से बन रहा है। तो जब सूती ब्लाउज होता है जहाँ से हम मोड़ देंगे और रगड़ के हम खींचेंगे तो हमारा उतना ही लाइन बन जाती है और उसी लाइन पे हम सिलाई कर लेंगे। तो पीछे पार्ट हमारा जो था उसको हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया था और आगे का पार्ट हमारा जो है यहाँ से हम मोड़ लेंगे, जितना हमारा पार्ट पीछे का है उतना ही हम आगे का रखेंगे और यहाँ पे हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसकी हम तुरपाई करेंगे, क्योंकि बार बार तुरपाई करने बैठो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा ही निकल जाता है और सिलाई करने बैठो तो मन नहीं करता है बार बार मशीन से उठने का। तो यहाँ पे हम बिल्कुल बराबर बना लिए हैं और एक्स्ट्रा जो हमारा ये कपड़ा यहाँ से निकलता आपको दिखता है तो यहाँ पे 2-3 टाँके जब हम तुरपाई करेंगे तो इसमें भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से जब हम सिलाई करते हैं फिटिंग वाली तो हम जब बाद में खोलते हैं कभी ढीला या कसा करना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तुरपाई हमें खोलनी नहीं पड़ती है। तो दूसरे पार्ट में भी हम इसी प्रकार से सिलाई कर लेंगे। तो मेरा वीडियो फाइनली बन चुका है और ब्लाउज़ भी हमारा कंप्लीट हो चुका है और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पे जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे कटिंग देखने के लिए आप मेरे लॉन्ग वीडियो में जाएँ, वहाँ पे आप देखें। और तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, अगले वीडियो में फिर मिलूँगी।